तो दोस्त एक भाई का डीएम आया है और भाई कहते हैं कि भाई एक लड़की मेरे दोस्त से बहुत प्यार करती है और वो भी करता है, पर उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है और वो उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं उस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। और अब लड़का कह रहा है लड़की को कि मुझे छोड़ दे, और लड़की कह रही है मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तो अब उनके बीच कुछ बात चल रही है और ये बात जरा गौर से सुनिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। लड़का, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ घर वाले तो दूसरी तरफ तुझसे जुदाई है। लड़की, मुझे पता है प्यार जहर की तरह होता है, मैंने ये जहर सोच समझ कर पिया था। मुझे पता है इसमें जान जाने का खतरा होता है, ये प्यार मैंने यूं ही नहीं किया, ये प्यार मैंने अपनी जान दांव पर रख कर किया था। मैं तैयार हूँ हमेशा, तू कल चाहे आज मुझसे शादी कर लेना, और मेरी तो हमेशा से ही हाँ थी, तू जब चाहे आकर मेरी मांग भर देना। मैं जानती हूँ घर वालों का दबाव है तुम पर, उनकी बात मानकर तू बेशक मुझे भुला देना, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊंगी, तो आकर मेरी चिता को आग जला देना। लड़का, कि तेरे प्यार में सब कुछ तेरा है, इस जमाने की मुझे फिक्र नहीं, और कल का मरता आज मर जाऊं, इस मौत का मुझे डर नहीं। सारी रात जाग कर कटती है मेरी, मेरे घर वाले हमें एक होने नहीं देंगे, तो भला कैसे मैं सो जाऊं, और मेरे माँ बाप हथेली पर जहर लिए बैठे हैं, तो बता कैसे मैं तेरा हो जाऊं। इस राह पर चलता चलता थक चुका हूँ, अब कोई सहारा नहीं है, और मैं न तुम्हारे बिन रह सकता हूँ और न ही अपने घर वालों के। इस कहानी को मौत ही मुकम्मल कर सकती है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो आइए आज आप सबको एक प्यारा सा कहानी सुनाती हूँ, मर्द की नीयत और औरत की समझदारी पे। तो एक गांव में एक साधु आता है और घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उस घर से एक सुंदर सी औरत बाहर निकलती है। तो साधु कहता है कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। औरत उस साधु को अपने घर में ले जाकर बहुत अच्छे से खाना खिलाती है और सेवा संस्कार करती है। साधु उसके घर के ओर देखता है और सोचता है कि शायद ये सुंदर सी औरत इस घर में अकेली रहती है। भोजन के बाद साधु चला जाता है, लेकिन रात भर साधु उस औरत के बारे में ही सोचता रहता है। फिर जब सुबह हुई तो कल हुआ, साधु उसी घर में फिर से वापस आया और बोला कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। औरत फिर से उस साधु को घर में ले गई और अच्छे से खाना खिलाई और सेवा की। तो जाते जाते साधु ने कहा कि कल तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन आज कल जैसा स्वाद नहीं आया। तो औरत कहती है कि बाबा, कल आप सचमुच भूखे थे, इसलिए आपको खाना स्वादिष्ट लगा, लेकिन आज तो आपकी नीयत भूखी हुई है, इसीलिए खाना में स्वाद आपको नहीं लगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है, मर्द चाहे जितना भी छुपा ले, लेकिन मर्द के देखने के नीयत से औरत समझ जाती है कि इसकी नीयत में क्या है। औरत का दिमाग इतना तेज होता है। पहले घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान कामिल था, लिबास मैले थे लेकिन दिल साफ था, होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं, पैसा बहुत है लेकिन ईमान कमजोर है, होठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में कड़वाहट है, लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मैले हैं। नंबर 2, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक भाई का कमेंट आया और कमेंट कुछ ऐसा है कि इस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे चाहने वाले, मेरी शायरी को सुनने वाले, मेरे अल्फाज को सुनने वाले किसी भाई ने ये कमेंट किया होगा। भाई कहते हैं कि कोई और काम नहीं है क्या तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या तेरे पास? जोर तो बहुत पड़ा लेकिन नहीं है भाई मेरे पास कोई और काम। मैं आवारा हूँ, मैं बर्बाद हूँ, मेरी जिंदगी के किस्से बर्बाद है, मेरी जिंदगी के हिस्से बर्बाद है। तुम नहीं जान पाओगे मेरे बारे में। और जो मेरी शायरी सुन रहे हैं, मेरे अल्फाज को सुन रहे हैं, ये सब मेरे भाई बैठे हैं देख दूर से दूर तक, ये सब बर्बाद है भाई। इन सब के बारे में मैं जानता हूँ। कुछ लाइन जरा गौर फरमाइएगा, हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना भाई, शेयर होनी चाहिए आज शेयर होनी चाहिए स्पेशल। तो अर्ज क्या है कि हम भी बहुत खुश रहा करते थे किसी और का होने से पहले। क्या बात है भाई, क्या बात है, बाबा दिल को थाम कर बैठना, दिल पर अटैक हो सकता है। हम भी बहुत खुश रहा करते थे किसी और का होने से पहले। ये प्यार मोहब्बत हमें भी बकवास लगती थी, लेकिन प्यार मोहब्बत होने से पहले। अरे हम भी कहते थे कि क्या होता है प्यार, हमारा दिल कोई काबू नहीं कर सकता। यारी दोस्ती पर मरते हैं हम, यारी दोस्ती के अलावा इस दिल पर कोई और नहीं मर सकता। लेकिन
यारी दोस्ती भी टूट गई है, दिल तो दिल, इस दिल के एक नस काबू में आ गई। मेरा घमंड धरा का धरा रह गया और कोई लड़की मेरी जिंदगी में आकर भी मुझे अलविदा कह गई। बड़ी लंबी कहानी है ये बेवफाई की, कभी तुम्हें लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर सुनाएंगे। और एक लड़की कितना कुत्ता बना देती है मोहब्बत में, सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी आ जाएंगे। अरे प्यार मोहब्बत तो ऐसी चीज है जहाँ 2 घंटे बात होती है, वहाँ 10 घंटे बात करने का मन करता है। यारी दोस्ती पर मरने वाला शख्स फिर किसी एक शख्स पर मरता है। और ये बातें, मोहब्बत की बातें क्लोज फ्रेंड में स्टोरी है, बाद में बहुत सताते हैं जब बाद में मैसेज सीन होना भी बंद हो जाती है। खैर, मोहब्बत के बारे में पता नहीं अभी तक, जिस दिन हो जाएगी उस दिन अकेला बैठकर भी मुस्कुराएगा। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर थी तुम्हारी भाभी, ये सब बातें अपने दोस्तों को बताएगा। और वो समय गुजर जाने के बाद वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तब रोएगा तू जब वो किसी और को अपना और तुझे गैर बताएगी। तब अपनी मोहब्बत को छोड़कर कोई और काम करके दिखाना तू, जब किसी और की बाहों में लिपटे हुए तुम्हारी मोहब्बत की तस्वीर तुम्हारे सामने आएगी। एक पत्नी अपनी सारी टेंशन भूल जाती है जब उसका पति गले लगाकर कहे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो मेरे भाई ये लाइन खास तेरे लिए, ये वादे कर गई तुझसे बड़े बड़े, लेकिन शादी वो तुझसे कर नहीं पाई। जख्म दे दिए दिल पे इतने गहरे कि शराब भी उसे भर नहीं पाई। उसकी इस हरकत से दिल बहुत शर्मिंदा है, लेकिन तू टेंशन मत ले मेरी जान, तेरा यार अभी जिंदा है। तो दोस्तों, आज मैं अपने दिल की बातें कहना चाहूंगी कि गांव में रहकर वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है और लोग क्या क्या सोचते हैं। अगर कोई भी इंसान अगर सफर पे चलता है ना, तो समझ लीजिए, अगर लोग जलते और बोलते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि आप अच्छे सफर पे चल रहे हो और आपका जो मंजिल है ना वो चमक रही है। तो लोग कितना भी कुछ कहे, मुझे भी लोग कहने वाले क्या क्या नहीं कहे, बहुत कुछ कहे कि नौटंकी करती है, ऐसे वैसे बहुत कुछ कहे दोस्तों। लेकिन वो सब विष जो होता है ना, शांति से पी जाना, ये इंसान को शोर नहीं मचाना चाहिए। आखिर इंसान का मुंह कौन पकड़ सकता है। हम कितने लोगों से झगड़ा करते, बहुत लोग कुछ भी बोलते थे, लेकिन मैं यही सोचकर चुप रहती थी कि मैं कितने लोगों की मुंह बंद करूंगी, कितने लड़ाई झगड़ा करूंगी। इससे अच्छा है कि हम शांत रहें, क्योंकि जब खिलाड़ी खेला खेलता है ना, तो दर्शक लोग शोर मचाते हैं लेकिन खिलाड़ी चुप रहता है। तो इसी तरह से हम अपने जिंदगी में बहुत ताने बाने सुने दोस्तों, लेकिन कभी किसी को उत्तर नहीं दिए। और आज देखिए, मेरी मेहनत की वजह से ये आया है। अब लोगों को मतलब समझ में आने लगा है। पहले लोग नौटंकी समझते थे, लेकिन अब समझ में आने लगा है कि मैं नौटंकी नहीं, अपने जिंदगी की कामयाबी के सफर में मैं चलती हूँ। और ये देखकर लोग शायद समझ जाएंगे, मुझ पे उंगली नहीं उठाएंगे, समझ जाएंगे कि वो अच्छा करती है, इसलिए मुझे ये मिला है। और कहते हैं ना दोस्तों कि जिस पर, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस पर जग हंसता है वही इतिहास रचता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे। बंधन से बंधे रहना चाहिए, चाहे वो बंधन समय का हो या कर्तव्य का हो या तो फिर बड़ों का अनुशासन का हो। क्योंकि बंधन में रहकर झाड़ू कचरे को साफ करती है, लेकिन जब वो खुद बंधन से आजाद होती है तो खुद कचरा बन जाती है। और कहते हैं ना, जो बंधन होते हैं ना, वो इंसान को सही रास्ते पर ले जाते हैं। जो इंसान बंधन में होते हैं वो कभी गलत काम नहीं करते, लेकिन जो आजाद होते हैं ना, वो हमेशा गलत काम करते हैं। और गलत चीज हमेशा अंत की ओर ले जाता है। और अंत जो होता है, अंत का परिणाम सिर्फ अंत होता है, या तो किसी का सपनों का, किसी का किरदार का, या किसी का भावनाओं का। इसलिए इंसान को टोकने रोकने वाला कोई न कोई जिंदगी में होना चाहिए। बात कुछ ऐसी है मुर्शद कि बात ज्यादा ही बिगड़ गई थी। हाँ, मोहब्बत में बात ज्यादा ही बिगड़ गई थी। मैंने उससे कहा कि तू जहाँ खुश रह सकती है वहाँ खुश रह ले। जरा गौर फरमाइएगा, मैंने उससे कहा कि तू जहाँ खुश रह सकती है वहाँ खुश रह ले, पर मेरी मोहब्बत को झूठी मत कह, बेशक मुझे लाख बुरा कह ले। अरे मैं तो तेरे खातिर इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मोहब्बत का किस्सा हर किसी पर नहीं झिलता मेरी जान, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। यहाँ सच्ची मोहब्बत करने वाला हर कोई नहीं मिलता। तो वो एकदम से बोली, गुस्से में बोली कि मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगी, तू मेरी फिक्र करनी छोड़ दे।
हाय 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 हाय। अपनी जिंदगी को मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, तू मेरी फिक्र करनी छोड़ दे। जो रिश्ता बना था तेरे साथ वो मैंने तोड़ दिया, तू भी अपनी तरफ से तोड़ दे। मैं खुश रहूं या मैं दुखी रहूं तुझे क्या मतलब, ये तो वक्त बताएगा। वो मुझे बोली मैं खुश रहूं या मैं दुखी रहूं तुझे क्या मतलब, ये तो वक्त बताएगा। पर मुझे इतना यकीन है मैं जहां भी जाऊंगी मुझे तुझसे बेहतर मिल जाएगा, ये बेहतर मिल जाएगा। बेहतर। इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बोला कि बड़ी नफरत होने लगी है ना मेरा चेहरा देखकर। बड़ी नफरत होने लगी है ना मेरा चेहरा देखकर। मत कर फिक्र हम तुझसे बहुत दूर चले जाएंगे, मत कर फिक्र हम तुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। और नजरअंदाज करने का बहुत शौक हो गया है ना तुझे, अब सब्र रख, यही शौक अब हम तुझे तोहफे में लौटाएंगे। बुरा लगे तो माफ करना, ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। बात कड़वी है पर सच है। मखारे छो मेरे भाई, अगर प्यार करना है छो जी तो मौत से करो, छोरे एक बार आएगी क्या कहने छोड़ के नहीं जाएगी। मैनू पागल कर। औरत कब, कैसे और किससे प्यार करती है आज मैं बताती हूँ। जब एक औरत अपनी मायके जाती है ना तो वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, और वही औरत जब अपने ससुराल आती है तो वो सबसे पहले अपने पति को ढूंढती है, क्योंकि औरत के दिल में इन दोनों का जो जगह होता है ना कभी कोई ले नहीं सकता। कहते हैं ना दोस्तों कि किसी ने उपवास रखा तो किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा तो किसी ने रोजा रखा, लेकिन दुआएं तो उनकी कबूल हुई जिसने मायका और ससुराल दोनों को आबाद रखा। जिसका सब कुछ सही चल रहा होता है ना रिलेशनशिप में, उनका पार्टनर है जान भी लगा देना रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, फिर भी वो दूसरे की तलाश में रहते हैं। तो उनसे कहना चाहूंगा जो सिर्फ तुम्हारा है उसकी कदर ना करके तुम भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर वो तुम्हें मिल भी गया तो क्या करोगे। सुकून का रिश्ता छोड़कर जिसे तुम अपना सुकून समझ रहे हो, अगर उससे भी सुकून नहीं मिला तो क्या करोगे। मैं एक बात बोलूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साहब। कहते हैं ना कि हम बेटियां तो गाय की तरह ही होती हैं, जिस घर में जिस खूंटे से बांध दिया जाए हम एडजस्ट करना सीख जाती हैं, अनजानों के बीच रहना सीख जाती हैं, सबसे रिश्ते निभाना सीख जाती हैं और गम को भुलाकर मुस्कुराना सीख जाती हैं। कहते हैं ना कि रिश्तों को बोझ समझकर नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर निभाती रही, रिश्तों को बोझ समझकर नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर निभाती रही। बेटी बहू बनकर अपनी जिम्मेदारी खूब उठाती रही और आई कई मुश्किलें राहों में मगर फिर भी मुस्कुराती रही, आई कई मुश्किलें राहों में मगर फिर भी मुस्कुराती रही। और नहीं किया कभी किसी से शिकायत, नहीं किया कभी किसी से शिकायत, दोनों कुल की मान हमेशा बढ़ाती रही। लगाकर किसी के घर में आग खुशियों का सारा हिस्सा खा गई, लक्ष्मी समझा था जिसे डायन निकली, तुझे पहचानने में आके धोखा खा गई। और कैसे भरोसा करे मोहब्बत पर यारो, एक लड़की हंसते खेलते माँ का बेटा खा गई। कोई भी रिश्ता तभी बच पाता है जब पहला झुकता है तो दूसरा उठाकर सीने से लगाता है। कहते हैं ना कि अगर खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो, अगर कहने को जीभ है तो सुनने को भी कान रखो। कहते हैं ना कि दोस्ती हो या मोहब्बत, अगर बात इज्जत पे आ जाए ना तो छोड़ देने में ही फायदा है, क्योंकि एक शेर है, कहते हैं कि खुद पे वारे फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, खुद पे वारे फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, बस मेरी इज्जत सलामत रहे तेरे जैसे बहुत।